राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनुचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री श्री राधा माधव की पतित पावन श्री गौर निताय की शील प्रभुपाद की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की आज हम छठे अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है ध्यान योग। इसके अगले अध्याय में जहाँ से भक्ति योग भक्ति षटक 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक, ये जो बीच का 6 अध्याय है इसे कहते हैं भक्ति षटक। तो उसके पहले यह ध्यान योग का विषय आ गया। हालांकि इसी अध्याय के आखिरी में भगवान, जैसे कि हर अध्याय के आखिरी में कैसे भक्ति श्रेष्ठ है, भगवान के शरण को ग्रहण करना ही जीवन का परम लक्ष्य है, तो इसकी भी पुष्टि इस अध्याय के आखिरी में करेंगे। तो इस अध्याय, ये बहुत ही लंबा अध्याय है, इसमें कुल 47 श्लोक हैं। तो कभी कभी हम 1 श्लोक या कभी 2 श्लोक, कभी कभी 3 श्लोक के ऊपर ऐसे हम चर्चा करेंगे। आज पहला श्लोक लेते हैं, कृपया मेरे पीछे दोहराइए। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया। प्रथम अध्याय में अर्जुन युद्ध से विमुख होना चाहता था, सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर ऐसे भिक्षाटन करके अपने जीविका का निर्वाह करना चाहता। यानी वो समझता है कि यहाँ रह के ऐसे कर्मों में युद्ध जैसे भयानक कर्मों में प्रवृत्त नहीं होना चाहता। सोचता है ऐसे जंगल में अगर सन्यासी के वेश में रहूँगा जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी, बस निश्चिंत रहूँगा। लेकिन भगवान इस श्लोक में बताते हैं कौन व्यक्ति वास्तविक योगी है,
और वास्तविक सन्यासी है। सामान्यतः लोगों के मन में एक भ्रांति होती है कि जिसने घर बार का त्याग कर दिया है, किसी एकांत स्थान को चला गया है, फलाहार लेकर जीविका निर्वाह करता है, सोचते अरे बड़े त्यागी हैं, तपस्वी हैं। भगवान इस बात का अनुमोदन नहीं करते, भगवान साफ मना करते हैं। अभी हम इस श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। पहला शब्द है अनाश्रितः कर्म फलम, यानी कि व्यक्ति को अपने कर्म फलों के प्रति आश्रय नहीं लेना चाहिए, यानी कि कर्म करने का जो फल है वो फल को त्यागना चाहिए। सामान्यतः सभी कोई भी कार्य करते हैं तो उसके फल के प्रति का अटैचमेंट होता है, एक आसक्ति होती है, भोगने की इच्छा होती है। जैसे मानो किसी ने बहुत अच्छा प्रसाद बनाया तो लोग उसकी तारीफ करेंगे, अरे प्रभु आपने कितना अच्छा आज चाउमीन बनाया, कितना अच्छा आपने मंचूरियन बनाया। और ये यदि वो सोचे कि हाँ ये बहुत अच्छा मेरा गुणगान हो रहा है तो वो बच जाएगा, लेकिन वो सोचे नहीं ये भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से कुछ अच्छा हुआ है। और यदि कुछ अच्छा किया भी है तो इसकी महिमा, इसका जो ऑल ग्लोरीज टू हरे कृष्णा, भगवान को जाता है इसका श्रेय, हमें नहीं। लेकिन सामान्यतः व्यक्ति स्वयं उसका भोग करता है, यही उसके बंधन का कारण है। फले सक्तो निबध्यते, फल से आसक्ति के कारण बध जाता है। एक किसान है, बहुत अच्छी उसकी फसल हुई, अच्छी फसल हुई तो उसे समझना चाहिए कि ये फसल भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है, चलो भगवान की सेवा में हमें लगाएं। लेकिन जब फसल अच्छा होगा तो यदि सोचे कि मेरे प्रयास से हुआ है, पूरा श्रेय मुझे मिलना चाहिए, तब तो नृत्य करेगा। लेकिन जब सूखा होगा, जब कुछ नहीं होगा तो फिर वो रोएगा। अनाश्रितः कर्म फलम, सबसे पहले व्यक्ति को अपने फलों का आश्रय लेने से बचने का प्रयास करना चाहिए, फल भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो कोई कह सकता है ठीक है तो फल तो मुझे मिलना नहीं है तो मैं कोई कार्य नहीं करूँगा। सामान्यतः लोगों की ऐसी यानी कि इच्छा होती है, क्योंकि फल मुझे नहीं मिलना तो कार्य बंद कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं कार्यम कर्म, आपके जो निर्दिष्ट कर्तव्य हैं, जो शास्त्र अनुमोदित कर्म हैं वो आपको करने हैं। कार्यम कर्म करोति यह, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त होकर कर्म फलों का त्याग करके अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक पालन करता है तो वह कौन है? भगवान कहते हैं सन्यासी। केवल सन्यासी, चाहे योगी, वह योगी भी है, वह सन्यासी भी है, पर ऐसा व्यक्ति योगी भी है। सामान्यतः सन्यासी यानी कि होता है त्यागने वाला, सब कुछ छोड़कर एकांतवास, गुफा में चले जाने वाला। और योगी का अर्थ है भगवान से युक्त होने वाला। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो गृहस्थ आश्रम में भी रहकर ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक निर्वाह करता है, लेकिन कर्म फलों से आसक्त नहीं होता, तो समझना चाहिए वह व्यक्ति भी सन्यासी है और योगी भी है। साथ में भगवान आखिरी इस श्लोक के लाइन में कहते हैं न निरग्निर न चाक्रिय, न निरअग्निर। अग्नि, कोई सन्यासी हैं जो अग्नि प्रज्वलित नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा मानना है कि संन्यास लेने से ही व्यक्ति हर प्रकार के कर्तव्यों से मुक्त हो चुका है, अब उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, न कर्मकांड में किसी प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान करने की आवश्यकता है, और न यहाँ तक कि सन्यासी कुकिंग भी नहीं करते, यानी अग्नि प्रज्वलित नहीं करते, अपना जीविका निर्वाह कहीं भिक्षाटन करके या फल मूल खाकर करते हैं। इसकी निंदा नहीं की गई है, लेकिन जो व्यक्ति इस संसार में सक्रिय रहकर अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक निर्वाह करता है लेकिन फलों से आसक्त नहीं होता, तो वह व्यक्ति भी ऐसा ही सन्यासी है। केवल अग्नि, अच्छा इसके विपरीत कोई है जो केवल सन्यास ले लिया उसने, लेकिन वो भगवान से युक्त नहीं है। अक्रिया, अक्रिय मतलब कि बिल्कुल निष्क्रिय हो गया, अक्रिया, कोई कार्य नहीं करता, तो उसकी निंदा की गई है। बोलती है कि वैसा व्यक्ति सन्यासी नहीं है, वैसा व्यक्ति योगी नहीं है। असली योगी पर असली सन्यासी वही है जो अपने कर्म के फलों का त्याग करता है, क्योंकि ये सबसे कठिन है।
तो जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि सामान्यतः लोगों की धारणा होती है, कोई बाबा हैं जो केवल फल पे रहते हैं तो फलाहारी बाबा हैं, तो लोग बड़े त्यागी हैं, लोग उनकी पूजा करने लगते हैं। कोई है केवल दुग्ध पान करके रहता है तो सोचते हैं तो कोई दुग्धाहारी हैं। कोई है जिसने वस्त्रों का त्याग कर दिया है तो लोग उसकी पूजा करने लगते हैं। पर भगवान ऐसे त्याग का अनुमोदन नहीं करते। अर्जुन ऐसा ही त्याग करना चाहता था। वो क्षत्रिय है, उसके धर्मयुक्त युद्ध करना है, उसका परम कर्तव्य है। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि तुम यदि ऐसे कर्तव्यों का तुम निर्वाह करते हो तो तुम यहाँ भी सन्यासी हो और योगी हो, तुमको यहाँ संसार से पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। अनुवाद, श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है, वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो ये इस अध्याय का जस्ट, चूँकि पिछले अध्याय में जो बात कही गई थी तो उसी बात को और सिद्ध करने के लिए ये वैदिक परंपरा है कि कोई भी यदि ग्रंथ की रचना होती है तो उस ग्रंथ के अंतिम में आने वाले प्रसंग की झलक दी जाती है, और जो अगला प्रसंग है उसमें पिछले विषय पे जो चर्चा की गई थी उसका सार सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे। तो इस एक श्लोक में भगवान ने पीछे की सारी बात को निचोड़ के रूप में प्रस्तुत कर दिया कि असली सन्यासी और असली योगी कौन है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। एक एक करके हम आगे देखेंगे कि कैसे भगवान ने अर्जुन को संसार में अन्य अन्य प्रकार के योग पद्धतियों का व्यक्ति कैसे पालन करता है। श्रील प्रभुपाद की जय।